हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व के महासागर और उस महासागर जो जलधाराएं होती है, महासागरीय लवणता एवं उसकी जो महासागरीय नीतल होता है उसके बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कंप्यूटर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आप लोग वीडियो में लगातार कंटिन्यू बने रहें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। इसके लिए आपको लगातार वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा स्टार्ट होता है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हम महासागर की बात हो रही है, सबसे बड़ी महासागर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और विश्व के सबसे छोटे महासागर की बात करें तो यह हो जाएगी आर्कटिक महासागर। किस महासागर को छुपता हुआ महासागर की कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। किस महासागर की जो प्रमुख विशेषता है वो प्रवाल भित्ति की बात होती है। तो जो प्रशांत महासागर होती है उसकी आकृति कैसी है? प्रवाल भित्ति की बात है। ये उसकी क्या एक प्रमुख विशेषता है। विश्व की जो सबसे गहरी मेरियाना खाई है, मेरियाना द्वीप खाई, वो किस देश में, किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर में। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महाद्वीप में स्थित है? तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करती है? क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। जब आप मैप में देखेंगे तो एक तरफ क्या है? प्रशांत महासागर अमेरिका को टचिंग करते हुए होगा, उत्तरी अमेरिका जो है, और एक तरफ क्या है? चीन साइड जो है, मंगोलिया साइड चीन, तो यहाँ पे स्पर्श करते हुए दिखेगा। तो क्या है? एक और ये एशिया और एक और उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता है। तो कौन सा महासागर हो जाएगा? उत्तरी जो प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में हो जाएगी। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग को क्या कहा जाता है? तो प्यूरिटिको ट्रेंच कहा जाता है। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है, जो वर्तमान भूमध्य सागर है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। समुद्र तल जो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घिरे हुए है? जो समुद्र है वो पृथ्वी का की सतह से कितना अधिक है, कितना भाग वो लिए हुए है समुद्र? तो 71%। सिर्फ क्या है? 29% भाग पर ही क्या है? स्थल है, और बाकी सब क्या है? 3 भाग क्या है? जल है। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो सारगैसो सागर। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है वहाँ स्थित है सारगैसो सागर। सारगैसो क्या है? एक समुद्री घास होती है। ये कहाँ होती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो बेरिंग सागर की। किस सागर के चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? तो सारगैसो सागर के। काला सागर किस देश में स्थित है? तो रूस में हो जाएगी। और कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो अरल सागर। किस सागर का तट नहीं है? तो सारगैसो सागर का कोई तट नहीं है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर है तो मारा सागर हो जाएगा।
कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? तो किल नहर हो जाएगी। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी हो जाएगी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में आती है। सबसे अधिक लवड़ी सागर की बात करें तो मृत सागर क्या है? सबसे लवड़ी सागर है। खारा जल इसे कहते हैं। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो हिंद महासागर। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है तो गल्फ स्ट्रीम की धारा। नाइटी स्टेरोज कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। आप वेब में देख सकते हैं। ये रहा इंडिया। इसके नीचे जो क्षेत्र है ये क्या है? हिंद महासागर, ओशियन सागर कैसे कहते हैं? ओशियन हिंद महासागर। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? तो अल नीनो जलधारा को। किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो क्यूरोसियो धारा को। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की जलधारा। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? तो ध्रुवों की ओर क्या है जाती है। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो हम्बोल्ट धारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, यानी कि घटना कहाँ होती है? तो पेरू के तट पर होती है। हम्बोल्ट जलधारा की बात करें किस तट के पास बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से होकर बहती है। किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो हम्बोल्ट जलधारा की। इस द्वीप के द्वारा अगुल हॉस जलधारा को दो भागों में विभक्त होती है? तो मेडागास्कर द्वीप के। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की हो जाएगी। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वांशिल में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। सागरीय लवणता का स्रोत क्या है? नदियां हैं। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों में पाई जाती है? किन अक्षांशों के मध्य में? तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में लवणता। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35% होती है। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता की बात करें तो ये भी 35 डिग्री अक्षांश के निकट होती है। लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा एक दूसरे से कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है तो बेगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? किनारी जलधारा। कौन सी समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट धारा हो जाएगी। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। किस सागर में लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? तो मृत सागर में। मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है? स्थिर दर जल के कारण क्या है? वहाँ लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने के कारण नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति का स्वच्छ जल जाएगा तो ऑटोमेटिक यह है कि वहाँ लवणता की मात्रा कम होगी। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो अटलांटिक महासागर की हो जाएगी। अरब सागर के पानी का लवणता कितना है? तो 35 पानी का पूरा लवणता कितना है? 35 पीपीटी है। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता के कारण है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह।
यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्थ अटलांटिक द्वीप वाटर है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो 71% हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? तो 80.9%। सागर की तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल हो जाएगा यहाँ पे। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में हो जाएगी। किस स्थान से अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार प्राप्त किए जाते हैं? तो महासागरीय जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं वहाँ से अधिकांश मछलियाँ होते हैं, जो समुद्री आहार होते हैं उसको वहाँ से प्राप्त किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें तो किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा यहाँ पे। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है उसे महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो 20% हो जाएगी यहाँ पे। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रशांत महासागर हो जाएगी। महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत यहाँ गर्त की संख्या क्या है? ज्यादा है। समुद्री पहाड़ियों की तल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 1000 मीटर। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? तो 102 हो जाएगी। महासागरीय गर्तों की सामान्य गहराई कितनी मीटर होती है? 5500 मीटर लगभग करीब होती है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मेरियाना गर्त हो जाएगी। विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है तो फिलीपींस के पास। स्पॉट सेट्स वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा गोयार्ड के नाम से। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। किस सागर में विश्व के सबसे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। सुंडा गर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में। तो आज का गाइस वीडियो यहीं समाप्त हम करते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। एक बार में समझना है तो 2 बार वीडियो 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा रिपीट हो जाएगा। आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो थैंक्स।